इंदौर नगर निगम की एक कार्यवाही अब बड़े सवालों के घेरे में है। आजाद नगर के कोहिनूर कॉलोनी में एक फर्नीचर कारखाने पर बुलडोजर चलाया गया है। निगम का दावा क्या है, यह स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि उसके वैध फर्नीचर कारखाने को बिना निष्पक्ष जांच के सोलर हाउस बताकर तोड़ दिया गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि इस कार्यवाही से 17 लोगों का रोजगार छिन गया है, जिसके पीछे राजनीतिक द्वेष तथा पैसों की मांग पूरी नहीं करने की वजह रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। अब सवाल यह है कि क्या कार्यवाही से पहले सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हुई थी, और यदि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान है तो क्या कार्यवाही सभी पर समान रूप से हो रही है। देखिए यह रिपोर्ट। आजाद नगर के कोहिनूर कॉलोनी में नगर निगम की रिमूवल कार्यवाही के बाद विवाद गहरा गया। पीड़ित कारखाना संचालक आरिफ का दावा है कि यहाँ वर्षों से वैध रूप से फर्नीचर निर्माण का काम किया जा रहा था और इसी कारखाने से 17 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। आरिफ का आरोप है कि बकरीद के दौरान प्रशासन से मिली हुई अनुमति के तहत सीमित अवधि के लिए कुर्बानी की गई थी, लेकिन उसे आधार बनाकर पूरे परिसर को सोलर हाउस बताकर कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि इसके सीसीटीवी रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज उनके पास मौजूद है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय राजनीतिक दबाव और कथित पैसों की मांग पूरी नहीं होने के कारण उनके खिलाफ झूठी शिकायत कराई गई है। इन आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आना भी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, यदि निगम अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है तो आसपास मौजूद अन्य कथित अवैध कब्जों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। फिलहाल पीड़ित ने न्यायालय और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। अब देखना होगा कि नगर निगम इन आरोपों पर क्या जवाब देता है। क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी ताकि सच सामने आ सके। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है और आपके पास उससे जुड़े हुए दस्तावेज या तथ्य है तो उन्हें हमारे साथ साझा करें। मीडिया प्रमुख हर पक्ष की बात तथ्यों के आधार पर जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सही मायने में फ्लैट हाउस तो सही नहीं है, इसके पूरे कैमरे लगे, यहाँ से वहां तक कैमरे लगे, फ्लैट हाउस सही नहीं है। जो है तो 3 दिन जो बकरा ईद की कुर्बानी होती है, सामुदायिक जो कुर्बानी होती है 3 दिन की, वो 3 दिन की कुर्बानी यहाँ पे होती है और आज से नहीं कम से कम 20 से 25 साल से होते आ रही है। जो 3 दिन बकरा ईद की होती है, जिसकी अनुमति नगर निगम देती है, पुलिस देती है, टीआई साहब एसपी साहब देख के चले गए, वो हमने करा, करने का तो बहुत धोआ के साफ सूफ कर दिया था। उसके बाद जो है तो यहाँ कारखाना चलता है फर्नीचर का, वो फर्नीचर का कारखाना चल रहा था। वो अचानक जो है तो नगर निगम वाले आए, उन्होंने एक बार जो तो नोटिस देके गए कि आड़ पड़ोस ने शिकायत की, तो पूरा आड़ पड़ोस में सबने सिग्नेचर करके दिए, कोई किसी को आपत्ति नहीं। किसी भी तरह की कुर्बानी के अंदर 3 दिन होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता ऐसा। पूर्व में शिकायतें कुछ भी नहीं, सही झूठी शिकायतें शेख अलीम करता है, क्योंकि उसका काम यही है। उसने जो तो कुर्बानी जो हो रही थी तो कुर्बानी के अंदर भी उन्होंने आपत्ति ली, वहाँ पे नगर निगम के अंदर झूठी जो है तो अधिकारी जो उसके सेटअप के हैं, सेटिंग के हैं, उनसे शिकायतें झूठी करी कि यहाँ पाड़े कटते हैं, ये होता है। सब आके देख के गए, पूछ के गए, मोहल्ले वालों से ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। कुर्बानी के अंदर उन्होंने आपत्ति ली, कुर्बानी नहीं होने दूंगा, बोले मेरे को पैसे दो, बोले मेरे को पैसे लग रहा है, मेरे ऊपर केस लग गया है, मेरी बीवी पे केस लग गया है। वो पैसे की डिमांड किया था 5 लाख, तो मेरा साहब हम कहाँ से देंगे, कोई काम तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, ना कुछ ऐसा है। कुर्बानी के अंदर कोई सब पैसे की डिमांड कोई करते ही नहीं है, ना किसी को देना लेते हैं। फिर वो शेरकाई साहब के पास गए, हम नगर निगम के पास गए, नगर निगम कमिश्नर साहब ने, एसपी साहब ने यहाँ पे परमिशन दी, 3 दिन की स्लैटर करी, उसके बाद ताला लगा के पूरी कैमरे की रिगार्डिंग है। उसके बाद वापस से वही कारखाना चालू हो गया जो पहले था, फर्नीचर का काम होता था। फिर उसके बाद मेरे पास फोन आया, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि मैं बहुत माल कमाया, पैसे दो पैसे दो, नहीं पैसे दोगे तो तोड़वा दूंगा, अवैध है, नाले पे है। जबकि नाला उससे जो तो 30 फीट उधर है, एक स्लेब और किसी की डली भी है। उसके बाद जो तो मेरा मकान आता है, जिसके पूरे कागज हैं। और नगर निगम आज सुबह आई तो मेरे आने से पहले जो तो उन्होंने तोड़म फड़ी चालू कर दी, उसके दबाव में सूचना नहीं दी गई। पहले जो तो सूचना दी गई, वो भी वो शेख अलीम ने जो तो शिकायतें करी, मोहल्ले वालों का नाम लेके, मोहल्ले वालों की पूरी सिग्नेचर करके 21 नंबर जोन के ऊपर मैं वापस से जो तो आवेदन बना के दे के आया उनको। उन्होंने देखा, उसके बाद मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई। आज सुबह आए और आके उन्होंने जो है तो पुलिस वालों को लेके आए कुछ, और लाते जो है तो मेरे आने से पहले तोड़ दिया। ना कागज देखे ना कुछ देखे, लाखों रुपए का इसके अंदर सामान भरा हुआ था गाड़ियों का, ऊपर वो पूरा उन्होंने तोड़ दिया, नीचे पूरा सामान था वो तोड़ दिया। इसके पहले की भी जो वीडियो है, जो कारखाना चल रहा था यहाँ पे फर्नीचर का, वो वीडियो भी मैं आपको दे देता हूँ। अब जिसने भी जो करा है तकलीफ तो वही उठाएगा, अपना क्या गया। कितना रोजगार चलता था कारखाने के अंदर? कम से कम 15-20 लोग काम करते थे। फर्नीचर का बेचारे सोफे बनाते थे, और मसेरी वगैरह जो तो बाजार की जो बनती है वो बनाते थे।
आपका परिचय? के अंदर शेख अली भी चलवाता था। पूरा इंदौर, पूरा आजाद नगर, पूरी निगम जानती है। जब इसकी बीवी प्रतिपक्ष नेता थी, बोले यहाँ कोई नहीं आएगा, आप करो, मैं हूँ। सबसे वसूली करता था ये। 5-5, 6-6 स्लैट हाउस चलते थे आजाद नगर क्षेत्र में, सबसे वसूली करता था। वही उसको जो है तो पेट जो में जो गया है उसके वही मुंह लगा हुआ है। तो वो चाह था कि अब फिर वापस से पैसा मिले, कुर्बानी के अंदर भी ले लूं। तो कुर्बानी तो एक धार्मिक कुर्बानी रहती है जो मदरसों की रहती है, उसके अंदर को किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। दिया जाता था। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लिया उनने पूरे 5 साल तक के। जो तो उनने स्लैटर हाउस चलवा, पूरी निगम जानती है, पूरे जो तो इंदौर शहर जानते हैं। सब क्या सब लोगों को मालूम ही है कितने बड़े क्षेत्र के अंदर जो है तो अवैध तरीके से जो तो होता था, इसके उसमें होता था।